ये अलिशबा जरशाद। 4 हो 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 किरा 4 चलिए जी शुरू कर लेते, ठीक है, टाइम हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2 था, कल हमने पार्ट 1 किया था। बिल्कुल उसी तरह से ये आपका होमवर्क टास्क है, ठीक है। ये सवाल जो हमने कल किया था बिल्कुल इसी तरह से ये आपके लिए रखा हुआ है, ये आप नोट करें तो ये आप कर लेंगे। बाकी जो नई चीजें वो आज हम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.3 में से कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का है, फाइंड एडेटिव इनवर्स ऑफ। ये छोटे छोटे सवाल है, ठीक। मैंने आपको कहा भी था कि किसी मैट्रिक्स का जब एडेटिव इनवर्स आप निकालते हैं तो उस मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज होते हैं उनके साइन को चेंज करें, बस इजी, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा बड़ा सवाल को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप ये अमल कर सकते हैं। इसके देखो एमसीक्यूज में आप इसका डायरेक्ट जवाब ये लिख सकते। अगर ये एमसीक्यूज में आ जाए कि ये मैट्रिक्स इसका एडेटिव इनवर्स बता दे तो आप इसका एडेटिव इनवर्स क्विकली यूं करके बता सकते हैं। ये देखिए ये +3 है तो इसको -3 करो, ये 6 है तो इसका साइन भी चेंज करो, -6 करो, ये +4 है तो इसको -4 और ये -2, ठीक है। ये इस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, एडेटिव इनवर्स कहला रहे हैं। ये अगर एमसीक्यूज टाइप के सवालों में आ जाए, ठीक। कहने का मतलब ये कि यहाँ जो भी ये जो एंट्रीज है ना, ये मेंबर्स, इनका जो भी साइन है उसको चेंज करो। अगर प्लस है तो माइनस करो और अगर माइनस है तो प्लस करो। मैं एक और मिसाल दे रहा हूँ। ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ये है -2 4 6 और -1। सपोज करता हूँ ना, फर्जी तौर पे एक ले लिया, ये एक मैट्रिक्स है। मैं इसका मालूम करना चाहता हूँ क्या, एडेटिव इनवर्स। तो बस यही मैट्रिक्स दोबारा लिखो सेम टू सेम, लेकिन साइन चेंज करके लिखो। ये -2 है तो इसको मैं +2 कर लूँ, ये +4 है तो इसको मैं -4 कर लूँ, और ये आपका 6 है तो इसको मैं -6 कर लूँ, और ये +1 है, ये -1 है तो इसको +1 यानी 1 लिखो। मेरे ख्याल में ये अब आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो यही तरीका होगा किसी मैट्रिक्स का क्या मालूम करना, एडेटिव, ये एडेटिव इनवर्स, ये तरीका होगा। वही मैट्रिक्स लिखो सेम टू सेम, बस उसके साइन चेंज करो जो मेंबर्स है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ठीक है। मैं ये ड्राइंग्स क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से अगर आप कह रहे कि मैं इसको लिखना चाहिए तो फिर आप ऐसा करके सोल्यूशन स्टार्ट करें, ऐसे लिख सोल्यूशन। मैं कहता हूं कि ये मेरे पास है मैट्रिक्स ए, और इसमें से मैं इसमें से मालूम करने से तो इसका एडेटिव इनवर्स, तो मैं नाम देता हूं कि मैं कहता हूं ओके, लेट बी इज द एडेटिव इनवर्स ऑफ बी। लेट, एक फर्जी मैट्रिक्स मैंने और लिया, लेट बी is the additive inverse of A। मैं थोड़ा इसको यूं कर लूंगा, ठीक है, ये कर लेता हूं। लेट बी इज द एडेटिव इनवर्स ऑफ बी, और फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए के साथ जब उसका एडेटिव इनवर्स जमा होता है ए प्लस बी, तो जवाब क्या आना चाहिए उससे, 0, 0 मैट्रिक्स। ये ओ मैंने लिख दिया, ओ स्टैंड फॉरवर्ड 0 मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका 0 मैट्रिक्स आ गया, ये ओ मैंने लिखा है, ठीक है। ओ स्टैंड फॉरवर्ड 0 मैट्रिक्स, तो ये
एडिटिव इनवर्स का तरीकाकार होगा कि अगर मैं कहूँ कि ए एक मैट्रिक्स है, उसका एडिटिव इनवर्स बी है, तो अगर इन दोनों को मैं जमा करता हूँ बाय डेफिनेशन, तो उससे जवाब क्या आना चाहिए? जीरो मैट्रिक्स। दिस इज ओ। ओ स्टैंड फॉर एक्चुअली व्हाट? देखो मैं ओ लिखता हूँ, ओ से मुराद मेरा क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स। ये जिसके तमाम एंट्री जीरोज होते हैं, ये मेरा ओ मैट्रिक्स है, मींस जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ए का, ए और बी से जवाब क्या आ रहा है? जीरो मैट्रिक्स। तो मैं इसको कैसे रीड करूंगा? बी इज एन एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, और अल्टरनेटिवली मैं कह सकता हूं कि ए इज एन एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। अब देखो बी को मैं इधर शिफ्ट कर, ए को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, बी मैंने मालूम कर रहा है ना, तो ये जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? बी इधर रह जाएगा, और ये हो जाएगा क्या? जीरो माइनस ये प्लस ए, ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए। और अगले राउंड में इसको मैं यूं लिख सकता हूँ कि जीरो माइनस ए मीन्स व्हाट? जीरो से तो कुछ फर्क नहीं पड़े, जीरो से आप कुछ भी सेपरेट करो, ये आ जाएगा माइनस ए। तो ये आपके पास आ गया। अब कैसे बी को मालूम करूंगा? ए आपके पास ऑलरेडी है, उसके साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई करे तो मेरे पास बी आ जाएगा। अब इसके नीचे लिखते जाए, अब मैं लिखूंगा बी इज इक्वल टू, या मैं लिखता हूँ माइनस, और मैट्रिक्स ए अब लगा दे। ये है 3 4 6 और ये 2, और अब माइनस साइन अंदर ले जाए, सबके साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आ जाएगा ये -3, ये -6 हो जाएगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे अंदर। ये है -4, और ये आपका है -2, और ये आपको क्या मिल गया? बी। बी क्या है? आप फिर से बताइए, बी क्या है? बी ए का एडिटिव इनवर्स है, और ये आपका आंसर। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, आपके पास है एक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, उसने दिया है, वो कह रहे इसका क्या मालूम करे? एडिटिव इनवर्स मालूम करे। ठीक है, मैं स्टार्ट ऐसे लेता हूँ, लेट। अब मैं एक और मैट्रिक्स से जाहिर करता हूँ, ओके, बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। मैंने फर्जी तौर पर लिया कि एक मैट्रिक्स है बी, और जो ए का क्या है? एडिटिव इनवर्स है। अगर बी ए का एडिटिव इनवर्स है तो फिर उसको ये शर्त पूरा करना चाहिए। कौन सा शर्त? ये वाला, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स जब आपस में जमा होते तो जवाब हमेशा उससे क्या आना चाहिए? जीरो। जीरो मैट्रिक्स। तब बी को आप ए का क्या कहेंगे? एडिटिव इनवर्स कहेंगे, या ए को आप बी का एडिटिव इनवर्स बी कह सकते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बी अब मैं इसको कैसे रीड करता हूँ कि बी जो है ए का एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि इन दोनों के जमा करने से जवाब क्या आना चाहिए? जीरो। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बी को इधर रख रहा हूँ, ए इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो बी चाहिए। तो प्लस ए अगर इधर चला जाएगा, ये जीरो, और ये प्लस इधर आ जाएगा, तो ये माइनस है। जीरो माइनस ए से क्या जवाब आ जाएगा? माइनस ए। अब माइनस ए तो मेरे पास है ये मैट्रिक्स, तो ए इधर मैंने लगा दी, ये माइनस ए, अब माइनस साइन अंदर ले जाए, ये सब। तो इस तरीके से आपके पास बी मिल गया, और बी क्या कहला रहे? ए का एडिटिव इनवर्स। तो जितने भी सवाल हैं एडिटिव इनवर्स से रिलेटेड, एक दो पार्ट से, वो फिर आप खुद करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को फिर बेशक आप बार बार चेक कर सकते हैं। ये अभी कुछ स्टूडेंट इंटर हो रहे, ठीक है, क्या करें इनके साथ? ठीक है जी, एक का माइक में ओपन रखता हूँ ताकि मैं उससे पता कर सकूं। ये कौन है? अलिशबाज दरशाद। Panjo domani. Taci da chi hodo biaru. ये तो बड़ा शोर करे उधर घर में। और कौन है? दानिश हैदर। चले जी, दानिश हैदर आप बताएं, समझ आ गया आपको? हेलो दानिश हैदर, आपका माइक ओपन है, बात करें। माइक काम नहीं करे इसका। और कौन है? हुरा खान। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है आपको? ठीक है, ये समझ आ गया आपको? यस सर। चलिए जी, आप साथ रहे, बाकी लोगों का माइक बंद आ रहे हैं। ठीक है, चलिए
इसको मैं ड्राइंग को क्लियर करता हूँ, अगले पे उस पे चलते हैं। ये सवाल है इससे रिलेटेड, एक दो पार्ट और भी और आसान है, बस यही प्रोसेस आपने करना है, ठीक है जी। ओके। क्लियर ड्राइंग। ये हसन क्लास 8, आप अपना कैमरा बंद कर ले, ठीक है। आप माइक ओपन रखिए, कैमरा बंद करें। हसन क्लास 8। हाँ जी, इसका भी एडिटिव इनवर्स बिल्कुल यही मेथड आपने करना है, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, यही प्रोसेस करना है। अब इसका कहते हैं फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, तो आप इसको ए का नाम दे दें। आप इधर कह सकते हैं कि लेट ए इज एन एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, और फिर वही प्रोसेस करें। क्लियर कर लोगे? यस सर। चलिए मजीद चलते आगे। अच्छा, ये अब 14 में पार्ट 1, ये भी एक छोटा सा सवाल है। वो कह रहे हैं कि शो दैट ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। वो कह रहे साबित करें कि ए और बी आपस में क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो कैसे साबित करते? वही तरीका करते, दोनों को जमा करते और जवाब क्या आना चाहिए, 0। अगर 0 जवाब आ गया तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की क्या है, एडिटिव इनवर्स है। इसको मैं ऐसे करता हूँ, सोल्यूशन। अगर दोनों एडिटिव इनवर्स एक दूसरे के, तो क्या होना चाहिए, इनके जमा करने से जवाब क्या होना चाहिए, 0। 0। ओके, फिर मैं कहता हूँ लेट ए प्लस बी, मैं इन दोनों को जमा करता हूँ, इज इक्वल टू, इसका मैट्रिक्स लगा दे। ये आपका है 1, ये थोड़ा फास्ट पे -2, ये 3। इस मैट्रिक्स का एक रो है और 3 कॉलम। अच्छा, और ये प्लस, इसका भी -1, ये 2 और ये -3 हो गया। अब इनको जमा करें, अपने अपने साथ ही जो है ना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वापस में जमा करें। ये 1 जमा हो जाएगा इस -1 के साथ, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 - 1। ये -2 और ये +2 है, ये देखिए साइन प्लस है, तो ये -2 और +2 ये दोनों साथ आपस में, और ये 3 और ये -3। अब इनको सिंप्लीफाई करें, ये देखिए जवाब मेरे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये देखो 0, ये भी 0 और ये भी 0। क्या हुआ, ये मैट्रिक्स क्या है, 0 मैट्रिक्स कहलाते हैं ना। तो इसको अब नीचे आप यूं कर कैसे लिखे कि a प्लस बी, हसन क्लास 8 न्यू, आप अपना कैमरा बंद करें। a प्लस बी इज इक्वल टू, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस मैट्रिक्स को अब मैं o के साथ लिखता हूँ, o स्टैंड फॉरवर्ड 0 मैट्रिक्स। बस क्लियर हो गया, दोनों मैट्रिक्स के जवाब से क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया। तो अब मैं कह सकता हूँ कि यस ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इधर ये आप लिखे, यस ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स, ये फिर आप ये जुमला पूरा करें, ठीक है। एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये मैं बस छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये आप पूरा करें, यस ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यही तरीका आपने करने, ठीक है। एक मिनट, ओहो, ये क्लियर है आपको? आगे चलूं? यस। यस। क्लियर माय ड्राइंग्स, ठीक है। अब मजीद इधर आते, ये 14 का पार्ट 1 था, तो इसी तरीके से आप ये देखें 14 का पार्ट 2 भी आप ऐसे ही करेंगे। इन दोनों को जमा करें,
सी और डी को, और जवाब इसके साथ क्या आ जाएगा, 0 है। और ओरली भी आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए आप चेक कर इसको, ये ए देखिए माइनस ए के साथ जमा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, माइनस बी प्लस बी के साथ जमा हो जाएगा 0, ये माइनस सी जमा हो जाएगा सी के साथ 0, डी और माइनस डी जो है ये 0। तो और भी आपको बताया जाए, जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो जवाब 0 आ जाएगा, और ये साबित हो जाएगा कि सी एंड डी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, Yes. इसको भी क्लियर करवा रहा हूं। अगला चेक करें, ये भी ये आपके लिए छोड़ देता हूं, कर लोगे ना इसको, ये भी वही है ना, दोनों को जमा करें जवाब 0 आएगा। और ओरली भी आप देखिए 1 - 1 जमा होकर 0, -2 + 2 0, -4 + 4 0 एंड सो ऑन, ये आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये अब हमारे इस एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। अब जरा यहाँ पे ख्याल रखिए, थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं और यहीं से हम अपना आइडिया भी क्लियर करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपके पास होंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो कि हम पहले कर चुके हैं। हम डिटेल में कर चुके हैं कि दो मैट्रिसेस को कैसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए बता रहे, शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये कह रहे कि मल्टीप्लाई ना करे, सिर्फ बताएं कि ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं, ए सी के साथ हो सकता है, बी डी के साथ हो सकते हैं, या सी डी के साथ, यानी इनमें से कौन से दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और उसका लॉजिक बता दे, रीजन बताए कि क्यों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये आपने चेक करना नहीं, आपने एक्चुअल उसको मल्टीप्लाई सिर्फ बताने आपने, और उसका तरीका क्या होगा वो आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, इसका ये ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल होगा। ठीक है, कोई लंबा सवाल नहीं देंगे आपको, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखो, ये मैट्रिक्स ए है, मैं चाहता हूं, मैं ये फर्ज करके ये मालूम करना चाहता हूँ कि ए को बी के साथ में मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, और ये चेक करना चाहता हूँ कि आया ये पॉसिबल है या नहीं, यानी ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, देखो मैट्रिक्स ए को मैं इधर लिखता हूँ रफ में, इधर साइड पे देखिए, ये आपका ए और बी, या चले मैं इसको ऐसे करता हूँ, इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए को पहले लिख दिया। तरतीब का ख्याल रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, जो पहले होगा उसको पहले होगा, जो बाद में होगा बाद में। ये मैट्रिक्स ए में नहीं, अब बी, तो बी इसके पीछे लगा देता हूँ यहाँ पर। बी आपका है, ये आपका है पी और ये क्यू, ये पी क्यू की जगह नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, उसने वैसे अल्फाबेट्स दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होते इससे। ये लो, अब मैंने मल्टीप्लाई करना ही एक्चुअल, सिर्फ बताने के हो सकते हैं या नहीं हो सकते। वो कैसे चेक करूंगा, ये जो मैट्रिक्स है, ये पहला मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर आप कैलकुलेट करें। ऑर्डर आपको बताया था कि इसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। इसमें कितने रोज हैं, 2, तो इसका ऑर्डर मैं इधर पेंसिल के साथ मैं छोटा सा लिखता हूँ, इसका ऑर्डर है 2 बाय ये कितने रोज इसके, 2, और कॉलम 1 है तो 2 बाय 1। देखिए इसका ऑर्डर है 2 बाय 1। अब दूसरा मैट्रिक्स जो है, इसका ऑर्डर क्या, ये भी मैं इसके साथ थोड़े से इधर लिखता हूँ। इसका है एक रो है, रो 1 है इसका, और कॉलम इसके कितने हैं, 2। ये देखिए, ये एक रो और 2 कॉलम। क्लियर, जब आप इसको ऐसे साइड बाय साइड लिखेंगे तो ये आप चेक करेंगे, ये जो इसका लास्ट है और इसका जो फर्स्ट, ये जो दरमियान में 2 नंबर आ रहे, मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, इसको ऐसे, या पेंसिल के साथ फिर सर्कल करें, इन 2 को आप चेक करिए। ये अगर एक जैसे हैं, सेम नंबर, तो आप कह सकते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज पॉसिबल। और अगर ये दरमियान वाले 2 नंबर एक जैसे ना हो, ये 1 हो, ये 2 हो, या 3 हो, या 1 हो, डिफरेंट हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। बात समझ रहे हैं आप? Yes. अच्छा, अब मजीद उसको और वजाहत के लिए देखिए, ये जो इस मैट्रिक्स का ये जो लास्ट वाली है, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये कॉलम्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी पहले मैट्रिक्स का कॉलम
और दूसरे मैट्रिक्स का क्या, ये वन किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये रोज की तरफ इशारा कर रहे हैं इस दूसरे मैट्रिक्स का। तो अब कहने का मतलब ये कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। सो नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स का और नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स का, अगर ये दोनों आपस में बराबर हुए तो आप कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। सो ए इंटू बी इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है? number of columns in matrix A is equal to number of rows in matrix B. So ये लॉजिक आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको उलट करके लिखता हूं। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं बी ए मालूम करूं, ये ऐसे बी को पहले लिखता हूं, ए को बाद में। अब देखो इसको भी आप चेक करें, बी का मैट्रिक्स कौन से, मैं लिखता हूं तरतीब से पहले, ये आपका है P, ये आपका है Q, कोई नंबर भी हो सकते हैं 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है, यहाँ अल्फाबेट उसने यूज किया, ठीक है। ये आपका है A और ये आपका है B, ये आपका है मैट्रिक्स, ये आपका है मैट्रिक्स A, सॉरी ये आपका मैट्रिक्स P है और ये आपका अब इसका ऑर्डर मैं लिखता हूँ। इसका ऑर्डर है 1 रो और 2 कॉलम, देखिए ना, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 रो 2 कॉलम। और इसका है कितने रोज, इसके रोज कितने हैं, 2 रोज और कितने कॉलम से, 1। अब फिर से देखिए, ये देखिए ये भी देखो 2 और 2, ये भी आपके पास क्या आ गए, सेम आ गए। अब आपको इंडिकेट होगा कि यस प्रोडक्ट इज पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इसके साथ पॉसिबल। ये एक रो और 2 कॉलम, और इसमें कितने, इसमें 2 रोज और 1 कॉलम, तो इनका भी 2 बाई 2 ये भी आ रहे हैं बराबर। तो इसके 2 कॉलम्स और 2 रो, ठीक है। पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, 2, और इसमें कितने रोज हैं, 2। तो इसके कॉलम्स और इसके रोज आपस में बराबर, तो अब आप कह सकते हैं कि बी ए इज पॉसिबल, ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है जी। यस। इसको भी क्लियर कर रहा हूं। बाकी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, सी को डी के साथ या डी को पी के साथ, सी के साथ, इस तरीके से आप इसकी चेकिंग करें, ठीक है। सिर्फ बताने आपने मिक्स करके कि किस किस का हो सकता है, किस किस का नहीं, बस यही तरीका आप रखें कि नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के और दूसरे के नंबर ऑफ रोज ये बराबर होने चाहिए। अब इनको वो कह रहे कि फाइंड पॉसिबल प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करते इसको ए को बी के साथ, सोल्यूशन लेते इसको, ये हम कर चुके ये अमल, ठीक है। अब मैं लिखता हूं ए बी इज इक्वल टू, ए को पहले लिख दिया, ये -1, ये 0, ये 2, ये 1, और b इसके पीछे लगा देता हूँ, ये आपका हो गया 3 और ये -2। आप इनको मल्टीप्लाई करते, ये इज इक्वल टू क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2, और इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाई 1। तो देखिए इसका ऑर्डर अगर मैं चेक करता हूँ, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाई 2, और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितने रोज इसके अंदर, 2, और कॉलम कितने हैं, 1। तो ये देखिए ये लास्ट के जो 2 एंट्रीज आ रहे हैं ना दरमियान में, ये दोनों सेम है, इसका मतलब प्रोडक्ट इज पॉसिबल। क्लियर, समझ आ रहे हैं आपको? यस। चलिए अब इनको मल्टीप्लाई किस तरीके से करते, ये प्रोसेस हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं डिटेल में कि कैसे आपने करना, क्या करना है आपने, फार्मूला भी बता दूं आपको, 1 मिनट ये वाला मैं क्लियर करूं। इसका तरीका क्या होगा, ये इसमें ऐसे प्रेस आएगा, ये आपका रो
पहले मैट्रिक्स का आप क्या लेंगे, रो लेंगे, और दूसरे मैट्रिक्स का आप क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। तो इसकी जगह ये बनेगी, ये आपका रो 1 इंटू ये C1, ये इसका प्लेस पर, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा, यहाँ पर रहेगा, ये आपका R2 और ये C1। ये हमें बता रहे कि आपका टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है, 10 मिनट है। चले मजीद भी चलते, और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका R2, ये R2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, C1 के साथ। ये फार्मूला है आपका, बाकी सॉरी ये C1, बाकी और तो कोई कॉलम्स नहीं है इसके अंदर। तो ये अब इसको परफॉर्म करते ऐसे, कैसे करेंगे, R1 C1, R1 C1, तो क्या करेंगे, R1 का पहला मेंबर C1 के पहले मेंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस, और फिर सेकंड के साथ। अब देखिए 3 इंटू -1 इज -3, फिर 0 और -2 को आपस में मल्टीप्लाई करें, इससे तो जवाब 0 ही आएगा। तो इसमें +0 इसको लिखता हूँ, ये आपका हो गया। ये आपका क्या कहला रहा है, ये आपका R1 C1 कहला रही है। अब इस दो को मल्टीप्लाई करो R2 C1 को, तो ये 3 इंटू 2 फर्स्ट के साथ जाएगा और सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 2 इज 6, और ये 1 इंटू -2, तो ये हो जाएगा -2। बस ये हो गया। और अगले राउंड में इसको आप सिंप्लीफाई करें, इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा -3, 0 -3 + 0 से -3 आ जाएगा, और 6 -2 से आ जाएगा आपके पास 4, और ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ए बी को आप चेक करिए, फार्मूला भी मैंने साथ लिख दिया, इससे आप हेल्प ले, ये रफ में आप साइड पे लिखे, ठीक है। अब इसको ड्राइंग को मिटा रहा हूँ, इसका उलट परफॉर्म करके चेक करते, ठीक है। क्लियर ड्राइंग्स। अब मैं इसको आता हूँ, इसको BA करता हूँ, B को पहले लिखता हूँ और A को बाद में, ऐसे। अब देखिए मैं B को पहले लिखूंगा, ये हो जाएगा आपका 3 -2, और A को बाद में लिखता हूँ, ये आपका है -1, ये 0, ये 2, ये 1। और अब आप देखिए इसका ऑर्डर चेक कर, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 by 1, 2 रोज 1 कॉलम। और इस सेकंड वाले में कितने वो है, इसमें तो 2 रोज और 2 कॉलम। ये देखिए ये दरमियान वाले, ये जो 2 नंबर आ गए, ये तो डिफरेंट आ गए, एक 1 है एक 2। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो अब आप समझ गए कि ए बी का प्रोडक्ट तो पॉसिबल था, लेकिन बी ए का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, कि पहले मैट्रिक्स में जो ये 1 है, ये कॉलम की तरफ इसका कॉलम 1 है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है इसमें रोज की तादाद कितनी है, 2। तो इसमें 1 कॉलम और इसमें 2 रोज, यानी पहले मैट्रिक्स में कॉलम 1 और दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद 2, ये डिफरेंट आ रहे, इसलिए इनका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। क्लियर। चलिए यस सर। ये भी आपके पास है मेरे ख्याल में। अब आपको ये भी टास्क होना चाहिए कि ये आपका टाइम भी वैसे ख़त्म हो रहा है, इसलिए ये फाइंड ए बी, ये आप ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करें और सारे मुझे व्हाट्सअप करें अपने पेजेस को। सिर्फ ये भी करवा ले, और ये जो छोटे 2 सवाल थे वो भी अगर आप कर ले तो काम हमारा तेज हो जाएगा, ठीक है। टाइम ख़त्म हो रहा है, फिर मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसको, इधर भी मैं लिख लेता हूँ। सर क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 भी करें। बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसको भी कर ले, देखो सेम बात है ना, मैंने कर लिया ए बी, और ये पिछले लेक्चर्स में है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में। हाँ इसमें तो फ्रैक्शन है, तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करना, 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर, जरा ट्राई करें, नहीं होते फिर मैं कर लूंगा, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं होते तो कल फिर क्लास होगा मैं कर लूंगा। व्हाट्सएप पे मुझे सारे बता दे कि आपसे हो रहे नहीं हो रहे, और अगर कर लिया तो मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर भेज दे तो मैं समझ जाऊंगा।